हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैप्लस थर्ड लॉ का प्रूफ। तो कैप्लस थर्ड लॉ हमारे पास बेसिकली ये कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और सेमी मेजर एक्सिस के बीच में रिलेशन को बताता है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो कैप्लस थर्ड लॉ है ना, दिस इज कैप्लर थर्ड लॉ टेल्स दैट the square of period of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of सेमी मेजर एक्सिस। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन t है तो उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और देखो ये सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास इलिप्स के लिए हम यूज करते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो प्लैनेट का पाथ होगा किसके अराउंड, सन के अराउंड, वो एक इलिप्टिकल पाथ होगा। इलिप्स में जो ए हम टर्म लिखते हैं दैट इज फॉर सेमी मेजर एक्सिस। तो बिफोर स्टार्टिंग द कैप्लस थर्ड लॉ का प्रूफ, तो उसको हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं इलिप्स के बारे में, है ना, तभी जाकर हमें चीजें समझ में आएंगी। सो लेट हम इलिप्स के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। इलिप्स, ठीक है, तो इलिप्स बेसिकली इलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की। और साथ ही इलिप्स में हम ये चीज जानते हैं कि इलिप्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं बनाऊं तो इलिप्स का डायग्राम, सो दिस इज अ इलिप्स। ये हमारे पास इलिप्स होता है। इलिप्स में एक सेमी मेजर एक्सिस होती है, दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, जो छोटे वाला एक्सिस है वो माइनर, ये मेजर एक्सिस है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज मेजर एक्सिस और दिस इज माइनर एक्सिस। क्लियर है, ये हमारे पास सेंटर होगा। अब देखिए इलिप्स में बेसिकली हमारे पास दो फोकस होते हैं। कितना फोकस होता है? दो फोकस होता है। एक फोकस को हम F1 कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे फोकस को हम कहते हैं F2। जो ये फोकस है ना, इन फोकाई कहते हैं इनको, ठीक है, प्लूरल होता है फोकस का। सो फोकाई है हमारे पास F1 एंड F2। सो इनका जो पोजिशन है फ्रॉम द सेंटर उसको हम कहते हैं A इंटू ई, दिस इज ए ई डिस्टेंस। और ई हमारे पास होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। दैट मीन्स कि हमें ये बताता है इसेंट्रिसिटी कि कितना ये इलिप्टिकल है। ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे ज्यादा इलिप्टिकल है ना, और कम इसेंट्रिसिटी है तो हम कहेंगे कम इलिप्टिकल होगा। सो इस इसेंट्रिसिटी, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, सो इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो इसके बीच में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लाई करती है। सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमारे पास a इंटू ई रहती है। सो हमारे पास जो सन है वो सन वन ऑफ द फोकाई में प्रेजेंट होता है। तो सन हमारे पास प्रेजेंट होता है किसी भी एक फोकस में। मान लेते हैं हमने सन इस फोकस में प्रेजेंट है। सो जो प्लेनेट है, प्लेनेट इस इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाएगा। सो अगर प्लेनेट मूव करेगा तो प्लेनेट की जो पोजीशन हो सकती है इस इलिप्टिकल पाथ में, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी इसी पाथ में चक्कर लगाएगा। किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखिए स्टूडेंट कि हमारे पास इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर इस एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसको सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे। ये सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर डिस्टेंस, ये भी हमारे पास सेम रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ पर। सो ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसे को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, है ना, ये माइनर डिस्टेंस होगी, ये हमारे पास भी सेम रहेगा, दोनों डिस्टेंसेस। क्लियर है। सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन और होता है हमारे पास, जिसको कि हम यहाँ पर यूज करेंगे आने वाले प्रूफ में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का यूज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इसका यूज होगा हमारे पास। सो इसका यूज होने वाला है, तो इसको हमने यहाँ पर बता दिया। और सेकेंड थिंग की जिसका हमारे पास यहाँ पर यूज होगा वो है कि हमारे पास, मान लेते हैं जो प्लैनेट का सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, जो प्लैनेट का सबसे नियरेस्ट यानी प्लैनेट सन के सबसे करीब जब है
उस डिस्टेंस को हम कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट या नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो इसको अगर हम R1 कहें, सो R1 डिस्टेंस होगी, और ये हमारे पास सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस होगी प्लैनेट की फ्रॉम दी सन, और इसको हम मान लेते हैं R2 हमने कह दिया, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। और देखिए जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, इस नियरेस्ट पॉइंट का एक और नेम होता है, दैट इज कॉल्ड दिस इज नियरेस्ट पॉइंट, और दिस इज कॉल्ड पेरिहीलियन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पेरिहीलियन। एक और नाम है इसका स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड पेरिजी। दिस इज कॉल्ड पेरिजी। और ये जो हमारे पास फारदेस्ट पॉइंट होता है, यानी सबसे फारदेस्ट पॉइंट या फारदेस्ट पॉइंट, और इसका एक और नेम होता है, दैट इज कॉल्ड एपिहीलियन, और इसका एक और नेम होता है एपोजी। क्लियर है? सो ये जो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2, इनकी वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा हमें? सो हमारे पास स्टूडेंट ध्यान से देखिए इस चीज को। सो हमारे पास जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी है ना R1, उसको हम क्या लिखेंगे? R1 होगा, देखिए स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, इस A डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें R1 डिस्टेंस मिलेगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं A माइनस A इंटू E, दिस इज A1 माइनस E, हमारे पास नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट हो जाएगा। तो सिमिलर वे में हम यहां पर भी लिख सकते हैं, हमारे पास R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस A इंटू E। कैसे? देखो ये R2 डिस्टेंस कैसे मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अगर हम A डिस्टेंस में A इंटू E को ऐड करेंगे तो हमें यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा। दिस इज वी गेट A1 प्लस E। ये हमारे पास फारदेस्ट डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सन ऑफ अ प्लैनेट। क्लियर? सो इस फारदेस्ट पॉइंट पर प्लैनेट की जो स्पीड होती है स्टूडेंट, वो मिनिमम होती है। इस फारदेस्ट पॉइंट पर प्लैनेट की स्पीड मान लेते हैं, इसको हम V2 से कंसिडर करते हैं, और यहां पर जो स्पीड है उसको हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नियरेस्ट पॉइंट पर स्पीड ऑफ प्लैनेट मैक्सिमम होती है, और फारदेस्ट पॉइंट पर बहुत कम होती है, मतलब कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ पर ज्यादा होती है। तो इसका रीजन ये रहता है बिकॉज जो एंगुलर मोमेंटम रहता है हमारे जो प्लैनेट का, वो कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व रहता है, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। अगर हम किसी भी पॉइंट पर इस पाथ में, इस इलिप्टिकल पाथ में कहीं पर भी प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा। ठीक है? सो हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, ठीक है, इस इलिप्टिकल पाथ में कहीं पर भी। सो यहां से देखिए हम वेलोसिटी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो हमारा प्लैनेट है वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को कहते हैं हम केपलर्स सेकंड लॉ। सो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सो हमारे पास इस नियरेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे किस तरीके से हम स्पीड लिखते हैं, एनर्जी लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, और कैसे हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं एट किसी इंस्टेंट पर, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर वेलोसिटी का यानी स्पीड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, दिस इज जी, दिस इज मास ऑफ सन, ठीक है, डिवाइड में हम यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस को लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस इसेंट्रिसिटी 1 माइनस इसेंट्रिसिटी। ये याद करना बहुत आसान है। सो स्पीड अगर मैक्सिमम होगी तो हम देखो 1 प्लस ई का एक्सप्रेशन, दोनों में एक्सप्रेशन ये दोनों सेम आएगा, है ना, यहाँ पर भी, यानी मिनिमम जो हमारे पास स्पीड होगी उसका एक्सप्रेशन भी हमारे पास सेम आएगा, बट एक जगह चेंज आएगा, 1 माइनस ई आ जाएगा, 1 प्लस ई, हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। बस यहाँ पर फर्क इस बात का ही है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस ई यहाँ पर आया और यहाँ पर 1 माइनस ई एक्सप्रेशन आया। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, इन सभी चीजों को हम यूज करते हुए केपलर्स थर्ड लॉ को प्रूफ करेंगे। तो केपलर थर्ड लॉ बेसिकली हमारे पास
कैपलस सेकंड लॉ से हम लिखेंगे यूजिंग कैपलस सेकंड लॉ, यूजिंग कैपलस सेकंड लॉ। कैपलस सेकंड लॉ कहता है स्टूडेंट हमारे पास जो एरियल वेलोसिटी यानी एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो कैपलस सेकंड, सो यहां से देखिए हमारे पास जो कैपलस सेकंड लॉ है, द एरियल वेलोसिटी क्या रहती है स्टूडेंट, वो कांस्टेंट रहती है। सो एरियल वेलोसिटी को हम किस तरीका से लिखते हैं, एरियल वेलोसिटी हमारे पास होता है एरिया अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड, और ये किसके इक्वल होता है, एल बाई 2m के इक्वल होता है, और एल हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mvr डिवाइड में 2m लिखेंगे, ये हमारे पास एरिया। अब देखिए जब हमारा प्लेनेट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा, सो पूरे चक्कर लगाने में एक इलिप्स को कवर करेगा, एक इलिप्स का एरिया कवर करेगा। सो यहाँ पर हम एरिया ऑफ इलिप्स लिखेंगे। सो एरिया ऑफ इलिप्स पाई AB एंड टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टू कंप्लीट वन साइकिल, सो उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। सो यहाँ से देखिए हमारे पास mvr हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए स्टूडेंट हमारा जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। दैट मीन्स कि हम किसी भी पॉइंट पर, चाहे हम यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें या फारदेस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें, तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी। सो हम यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट पर ले लेते हैं, ठीक है, v1 और r1। सो हमारे पास यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे अगले एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ v1। अब v1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर v1 का एक्सप्रेशन क्या आया, दिस इज कॉल्ड v2, सॉरी यहाँ पर v2 आ जाएगा, ये हमारे पास मिनिमम हो जाएगा और ये हमारे पास होगा स्टूडेंट मैक्सिमम स्पीड होगी। सो मिनिमम स्पीड हमारे पास क्या, सॉरी मैक्सिमम स्पीड आई gm अपॉन a और 1 प्लस e डिवाइड में 1 माइनस e लिखेंगे, और साथ ही हमारे पास r1 की वैल्यू भी लिखेंगे। तो r1 की वैल्यू हमारे पास है a इंटू 1 प्लस, सॉरी a इंटू 1 माइनस e। अब देखिए हमारा टारगेट यह है कि इस स्क्वायर रूट को हटाना, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड में t स्क्वायर लिखेंगे, और साथ ही हमारे पास देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज gm ओवर a, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस e और 1 माइनस e मिल जाएगा, और यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज a स्क्वायर 1 माइनस e। क्लियर है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या चीजें कैंसिल आउट होने वाली है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और हमारे पास इसका भी स्क्वायर होगा शायद, है ना, इसका स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर होगा। सो यहाँ से एक पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा दिस इज पाई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड में हमें मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ई है और एक 1 माइनस ई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ई है और इंटू 1 माइनस ई है, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पर 1 है, ए का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर ई स्क्वायर। सो इसके प्लेस पर हम 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां पर देखिए डिवाइड में ए है हमारे पास और कोई चीज नहीं है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। और देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स और हैं, दिस इज कैपिटल जी कैपिटल, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, सभी चीजें लिखी है ना। सो अब इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन ये बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं, बी को ए के टर्म में लिखने वाले हैं, और बी को ए के टर्म में हमने यहाँ पर लिखा है पहले से, ठीक है। मैंने बोला था कि इस एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे। सो इस एक्सप्रेशन का जब हम यूज करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या होगा अगले एक्सप्रेशन में, सो पाई स्क्वायर, सो यहां अलग है, ठीक है, पाई स्क्वायर और इसके प्लेस पे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइड में हम लिखेंगे टी स्क्वायर जो है हमारे पास, और दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर और कैपिटल जी कैपिटल एम, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैंसिल क्या होगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
सो फाइनली वी गेट व्हाट वी गेट। अब यहां से देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं यहां पर, यहां से हमारे पास बचेगा दिस इज पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास है टी स्क्वायर और इज इक्वल टू, और हमारे पास बचेगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर ए। अब देखिए हम इस टी स्क्वायर को यहां भेज देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम टी स्क्वायर को यहां भेज दिए तो जीएम को नीचे भेजना पड़ेगा, और एक टर्म और फिर मिसिंग है यहाँ पर, कहां पर, एक टर्म यहाँ पर 4 भी तो मिसिंग है, दिस इज 4, यहाँ पर भी 4 आएगा, तो यहाँ पर 4a आएगा हमारे पास। सो 4a हमारे पास यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं दिस इज 4 पाई स्क्वायर, डिवाइड में हम लिखेंगे gm और यहाँ से लिखेंगे a क्यूब। सो इस तरीके का रिलेशन हमारे पास आएगा स्टूडेंट कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू a क्यूब। तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, यहां से हम प्रूव कर दिए कि जो हमारे पास टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहां पर हमारे पास देखिए ये सभी टर्म्स जो हमारे पास 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होगा सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। दिस प्रूव्स, तो यहां से लिख सकते हैं दिस प्रूव्स केपलर थर्ड लॉ। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास केपलर का प्रूफ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।